श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य चंद्र ग्रहण के ऊपर, जो कि एक साथ हो रहे हैं 15 दिन के अंतराल पर। संमत 2079 शक 1944 सूर्य ग्रहण कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार दिनांक 25/10/2022 को, और चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार दिनांक 8/11/2022 को होंगे। अब इनके ऊपर पहले मैं आपको विस्तार से बता दूं कि कौन सा ग्रहण किस कंडीशन में होगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, खंडग्रास सूर्य ग्रहण, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार दिनांक 25/10/22 ईस्वी को खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। संपूर्ण भारत में जहां पर भी ग्रहण दृश्य होगा वहां पर ग्रस्तास्थ सूर्य ग्रहण ही दृश्य होगा। इसके लिए ग्रहण दर्शक सारणी का उपयोग करें। आपके यहाँ सूतक कब प्रारंभ होगा, सारणी में बताया गया है। देखिए, पूरे भारत में जहां भी ये सूर्य ग्रहण दिखेगा वो ग्रस्तास्थ होगा, अर्थात ग्रहण होते हुए अस्त हो जाएगा सूर्य। ठीक है, तो इसको ग्रस्तास्त कहेंगे। और खंडग्रास होगा। अब यह ग्रहण कहाँ दिखेगा? यह ग्रहण भारत सहित ग्रीनलैंड के पूर्व दक्षिणी छोर, किंग क्रिश्चियन नाइन भूमि, आइसलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, लीबिया, सूडान, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, फिनलैंड, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, टर्की, इराक, डेनमार्क, इथियोपिया, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी एवं पश्चिमी श्रीलंका, चीन का अंतिम पश्चिमी क्षेत्र, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, मध्य एवं पश्चिमी भूटान आदि में खंडग्रास रूप में दृश्य होगा। इन देशों में ये खंडग्रास रूप में ये सूर्य ग्रहण दृश्य होगा। और जब आप अपने स्थान पर सूर्य ग्रहण का स्पर्श हो, उस समय से 12 घंटे पहले से आपके यहाँ सूतक प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, मैं 25 अक्टूबर 22 का जो सूर्य ग्रहण होगा उसके बारे में बताता हूँ। नीमच में इसका सूतक सुबह 4:37 से लगेगा। ग्रहण का प्रारंभ होगा दिन में 4:37 से शाम को 5:52। उदयपुर में 4:36 से सूतक लगेगा और 4:36 से 5:56 तक ग्रहण होगा। जयपुर में 4:32 से 5:45 होगा। अजमेर में 4:32 से 5:50 होगा। कोटा में 4:36 से 5:47 होगा। गुना में 4:39 से 5:42 होगा। रतलाम में 4:40 से 5:52 होगा। इंदौर उज्जैन में 4:42 से 5:50 होगा। बांसवाड़ा 4:38 से 5:55। भोपाल 4:42 से 5:43। लखनऊ 4:37 से 5:25। कानपुर 4:37 से 5:28। जबलपुर 4:45 से 5:33। नागपुर 4:49 से 5:39। बालोतरा 4:31 से 6:1। बाड़मेर 4:30 से 6:4। ब्यावर 4:32 से 5:52। भीलवाड़ा 4:35 से 5:52। ग्वालियर 4:36 से 5:36। वाराणसी 4:41 से 5:18। दिल्ली 4:29 से 5:38 और अहमदाबाद 4:38 से 18:03 मतलब 6:03 शाम को। मुंबई 4:49 से 6:06 तक। इस हिसाब से ये ग्रहण आपके यहाँ दृश्य होगा। इससे 12 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो भारत में निम्न स्थानों पर ग्रहण के यम नियम पालन की आवश्यकता नहीं है। सिक्किम, कटिहार, दुर्गापुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी एवं इनसे पूर्व के नगर तथा मानस नेशनल पार्क, रायल मानस नेशनल पार्क, भूटान, मध्य एवं पश्चिमी भूटान, फ्रुमसेंगल नेशनल पार्क, भूटान, दूधनोई, तुरा एवं इनसे पश्चिम के नगरों में ग्रहण 1 अंगुल से कम दृश्य होगा। इससे इन नगरों एवं इनके मध्य के नगरों हेतु ग्रहण से संबंधित किसी भी प्रकार के यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं होंगे। इन नगरों में मंदिरों में पूजा पाठ आदि प्रतिदिन की तरह यथावत कर सकते हैं। पूर्वी भारत में
भारत के ऐसे प्रांत नगर जहां ग्रहण दृश्य नहीं होगा: आसाम, गुवाहाटी एवं यहाँ से पूर्व के नगर एवं प्रांत मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में ग्रहण दृश्य नहीं होने से यहाँ पर भी किसी प्रकार का सूतक यम नियम आदि पालने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण फल: ग्रहण स्वामी का फल। ग्रहण के स्वामी वरुण है, इससे जगत में क्षेम, कल्याण, धन की वृद्धि, उपद्रवों का नाश और सुभिक्ष हो, जिससे प्रजा को आनंद किंतु राजपुत्रों को पीड़ा हो। ग्रहण का मास फल: ग्रहण कार्तिक मास में होने से सुनार, लुहार, हलवाई, बड़मुंजे, अंजनेर आदि से आजीविका करने वाले मगध देश, पूर्व के देश, कौशल देश, कलमप देश, सूरसेन देश, काशी देश, कलिंग देश के राजा तथा प्रजा को पीड़ा और धान्यादि का भाव सस्ता हो जावे। वार फल: ग्रहण मंगलवार को होगा, इससे राज्य, हाथी को कष्ट, दुर्भिक्ष का भय, चोरों का तथा अग्नि का उपद्रव और अवंती देश में पीड़ा हो। नक्षत्र फल: यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र पर हो रहा है, इससे इस नक्षत्र वालों को रोग, पीड़ा, कष्ट आदि फल हो। इस नक्षत्र वालों को ग्रहण का दर्शन करना उपयुक्त नहीं। मटर, चने आदि वायु कारक धान्य, गवादि पशु, मयूरादि पक्षी, तपस्वी, सत्वहीन, घोड़ा, व्यापार में कुशल, चल चित्त वाले और व्यापारियों को पीड़ा हो। मंडल का फल: ग्रहण वायुमंडल के नक्षत्रों में हो रहा है, इससे प्रचंड वायु का वेग, अधिक युद्ध करने वाले योद्धाओं को कष्ट, पीड़ा और राजा तथा प्रजा में अधर्म, दुख व क्लेश हो। योग फल: ग्रहण प्रीति योग में हो रहा है, इससे मित्रों में परस्पर वैर, राजाओं और मंत्रियों में फूट और श्रेष्ठ स्त्रियों में भी वियोग एवं कलह हो। राशि फल: ग्रहण तुला राशि पर हो रहा है, इससे इस राशि वालों को रोग, कष्ट, पीड़ा की संभावना है, इनको ग्रहण के दर्शन नहीं करना चाहिए। खंत्य, प्रांत देश, साधुजन, व्यापारी, दशार्ण, कुरु और कच्छ देशों में कष्ट, वर्षा का नाश और राजाओं में परस्पर युद्ध हो। राशि से जातक फल: मेष राशि दाम्पत्य कष्ट, वृषभ राशि सौख्य, मिथुन राशि चिंता, कर्क राशि कष्ट, पीड़ा, सिंह राशि धन प्राप्ति, कन्या राशि हानि, तुला राशि घात, वृश्चिक राशि हानि, धनु राशि लाभ, मकर राशि सिद्धि, कुंभ राशि मानक्षय, मीन राशि रोग। अब देखिए, इस प्रकार ये ग्रहण जो है ग्रस्तास्त ही अस्त हो जाएगा, ग्रस्त होते हुए अस्त हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति बनेगी कि हमारा जैसे ग्रहण समाप्त हुआ और सूर्यास्त हो गया, अब हमको मंदिर में पूजा पाठ करना है तो पहले पूरे मंदिर को धोना पड़ेगा, धोने के बाद भगवान को स्नान कराना, उनके सारे वस्त्रों को बदलना, फिर श्रृंगार कराना और उसके बाद फिर आरती करना, तो बहुत लंबा समय हो जाता है। देखिए, लगभग 6:52 मतलब 7 बजे के लगभग जब ग्रहण हमारा जो है ये ग्रहण समाप्त होगा, 5:52 के लगभग, 5:52, 5:56, 5:45 मतलब 6 बजे के लगभग। तो 6 बजे के लगभग जब ग्रहण समाप्त होगा तो उसके बाद स्वयं को भी स्नान करना पड़ेगा, यज्ञोपवीत बदलनी पड़ेगी, तो ये सब कार्य करने में लगभग 1 घंटा मान लेते हैं, तो 7 बज जाएगी। उसके बाद मंदिर को धोना, मंदिर को धोने के बाद फिर 1 घंटा उसमें मान लो कपड़े बदलना वगैरह ना, 8 बज जाएगी। तो इस प्रकार फिर आपको स्वयं को विचार करना है कि क्या हमें भगवान को अब रात को भी स्नान कराना है या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये सब कर लेंगे। तो चूंकि भगवान को तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हम कपाट बंद कर देंगे, क्योंकि ग्रहण का सूतक सूर्योदय पहले ही 4:30 बजे के लगभग लग जाएगा, तो हम उससे पहले ही भगवान के कपाट बंद कर चुके होंगे। और तब ऐसी स्थिति में हमको दिन भर कपाट बंद है और शाम को फिर खोलेंगे तो शायद नहीं जमेगा। इससे दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं, और आपको लगता है नहीं हम तो अभी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दीपावली पूजन करेंगे इससे 1 दिन पहले 24 तारीख को जिनका दीपावली पूजन रहता है और 25 को सुबह वे विसर्जन करते हैं, तो उनको दीपावली पूजन के बाद लक्ष्मी जी का रात में ही पूजन के बाद विसर्जन करना पड़ेगा। अगर 1 दिन आगे बढ़ा देते हैं तो उसके लिए पूरा दिन सूतक रहेगा। सूतक रहने के बाद भगवान बिना भोग के माँ भगवती लक्ष्मी माँ विराजी रहेगी। इससे अच्छा है कि आप 24 अक्टूबर की रात में ही विसर्जन कर दें।
जैसे ही लक्ष्मी माता का पूजन हुआ और विसर्जन कर दें, उसके बाद चाहे तो एक दीप अखंड उनके नाम से प्रज्वलित रखकर और अपने मंदिर में बिठा दें और सुबह जल्दी उठकर उनके पर्दा गिरा दें। नहीं तो फिर पंडित जी आपके यहाँ विसर्जन कराने सूतक में किस प्रकार से आ पाएंगे, तो वो रात में ही विसर्जन करके और पंडित जी से बोलेंगे साहब आप तो ये विसर्जन की सामग्री आपके साथ के साथ लेते जावें। अब इसके बाद अगली चर्चा करते हैं हम चंद्र ग्रहण पर, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार दिनांक 8 नवंबर 22 को होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो दोनों ग्रहण मंगलवार को हो रहे हैं। दोनों ग्रहण मंगलवार को होने के बाद एक महीने के अंदर अंदर दोनों ग्रहण हो रहे हैं। दीपावली की जो अमावस्या है वो भी मंगलवार ही आ रही है। इससे कोई न कोई अशुभ फल इस वर्ष के अंदर घटित होना है। इसलिए कोई भी कार्य करें, व्यापारिक कार्य करें तो बड़ी सावधानी करें। व्यापारियों के लिए समय कष्टप्रद रह सकता है, तो व्यापारियों को चाहिए कि वे संग्रह न करें, माल खरीदकर सीधा आगे पहुंचाते रहें, नहीं तो हानि होने की पूरी संभावना बनती है। व्यापारियों के लिए विशेष सावधानी का रहेगा। उसके बाद भी ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा कार्य न करें, क्योंकि शायद कोई अशुभता आ सकती है। अब अगर ऐसी अशुभता आ रही है तो उसके लिए क्या करें, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम के जप करें तो नारायण उस विपदा से आपकी रक्षा करेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार दिनांक 8/11/22 ईस्वी को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का भारतीय समय से विरल छाया प्रवेश 1:32 बजे दिन में, ग्रहण स्पर्श दिन में 2:39 बजे, सम्मिलन 3:47 बजे, ग्रहण मध्य दिन में 4:29 बजे और ग्रहण उन्मीलन 5:12 बजे और मोक्ष शाम को 6:19 बजे। विरल छाया से निर्गम सायं 7:26 बजे होगा। यह ग्रहण भारत में मोक्ष होता हुआ ग्रस्तोदय रूप में दृश्य होगा। भारत के सुदूर पूर्वी प्रांतों आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य एवं पूर्वी नेपाल में खग्रास ग्रस्तोदित एवं अन्य क्षेत्रों में खंडग्रास ग्रस्तोदित रूप में दृश्य होगा। इसके लिए ग्रहण दर्शक सारणी का उपयोग करें। आपके यहाँ सूतक कब प्रारंभ होगा सारणी में बताया गया है। यह ग्रहण आर्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ पैसिफिक, आसियान, नॉर्थ पैसिफिक आसियान, दोनों कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, उत्तरी स्वीडन, आइसलैंड आदि में कहीं मांद्य, कहीं खग्रास, कहीं ग्रस्तोदय तो कहीं ग्रस्तास्त रूप में दृश्य होगा। देखिए, अब ग्रहण बताते हैं। नीमच में शाम को 5:48 से 6:19 होगा। उदयपुर में 5:53 से 6:19 होगा। जयपुर में 5:41 से 6:19 होगा। अजमेर में 5:46 से 6:19 होगा। समाप्ति तो मैं जितने भी नगर बता रहा हूँ वहाँ पर 6:19 पर ही होगी। हमारे यहाँ भारत में ग्रहण का मोक्ष शाम को 6:19 पर होगा। केवल प्रवेश का समय बता देता हूँ मैं। कोटा में 5:43, गुना में शाम को 5:38, रतलाम में शाम को 5:49, इंदौर उज्जैन में शाम को 5:47, बांसवाड़ा में शाम को 5:52, भोपाल में शाम को 5:39, लखनऊ में शाम को 5:20, कानपुर में शाम को 5:23, जबलपुर में शाम को 5:29, नागपुर में शाम को 5:36, बालोतरा में शाम को 5:57, बाड़मेर में शाम को 6:19,
मतलब बाड़मेर में ग्रहण नहीं होगा। बाड़मेर वालों के लिए उनको जो है स्पर्श मोक्ष एक ही साथ हो रहा है। तो अंगुलाल्प ग्रहण होने से बालोतरा, बाड़मेर आदि, बाड़मेर और जैसलमेर वगैरह, इनमें अंगुल से भी अल्प ग्रहण होने से इनको इस चंद्र ग्रहण से संबंधित किसी प्रकार के यम नियम सूतक आदि मनाने की आवश्यकता नहीं है। ब्यावर में 5:48, भीलवाड़ा में 5:48, ग्वालियर में 5:32, वाराणसी 5:14, दिल्ली में 5:32, अहमदाबाद में 6 बजे से और मुंबई में 6:56 इस प्रकार ग्रहण दृश्य होंगे। तो देखिए अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात, इनमें अंगुलाल्प ग्रहण होगा। इससे इन लोगों को तो, वहाँ निवास करने वालों को तो चंद्र ग्रहण से संबंधित किसी भी प्रकार के यम नियम को पालने की आवश्यकता नहीं है। वे अपना कार्य नियम और दिनचर्या व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन की तरह कर सकते हैं। अब देखिए ग्रहण का फल पर बात करते हैं। ग्रहण स्वामी फल। ग्रहण के स्वामी अग्नि होने से वर्षा श्रेष्ठ, खेतियों की वृद्धि, धन की प्राप्ति, भय तथा रोगों का नाश और राजाओं का कार्य सिद्ध हो। ग्रहण का मास फल। ग्रहण कार्तिक मास में होने से सुनार, लुहार, हलवाई, भड़गुंजे, इंजीनियर आदि से आजीविका करने वाले, मगध देश, पूर्व के देश, कौशल देश, कलमप देश, सूरसेन देश, काशी देश, कलिंग देश के राजा तथा प्रजा को पीड़ा और धान्य आदि का भाव सस्ता हो जावे। वार फल। ग्रहण मंगलवार को होगा। इससे राज्य, हाथी को कष्ट, दुर्भिक्ष का भय, चोरों का तथा अग्नि का उपद्रव और अवंती देश में पीड़ा। नक्षत्र फल। ग्रहण भरणी नक्षत्र पर हो रहा है। इससे भरणी नक्षत्र वालों के लिए हानिकारक है। इस नक्षत्र वालों को कष्ट, पीड़ा, रोग की संभावना है। इनके लिए ग्रहण का दर्शन करना उचित नहीं है। वध, बंधन तथा ताड़न करने वाले, मांसभक्षी, नीच कुलोत्पन्न, सत्व से हीन और चने आदि तुष वाले धान्य, इनको पीड़ा हो। मंडल फल। ग्रहण अग्निमंडल के नक्षत्र में हो रहा है। इससे अग्निकोप, नेत्र तथा अतिसार रोगों का उपद्रव, वर्षा का नाश, गायों के दूध अल्प, वृक्षों के फलों की हानि और स्त्रियों को गर्भ पीड़ा हो। योग फल। ग्रहण व्यतिपात योग में हो रहा है। इससे चित्रकार, रंगकार, प्राचीन इतिहास वेता तथा किस्से कहानियाँ कहने वाले और किरात देशवासी, इनको पीड़ा हो। राशिफल। ग्रहण मेष राशि में हो रहा है। इससे इस राशि वालों को रोग, पीड़ा की संभावना है। इनको ग्रहण के दर्शन नहीं करना चाहिए। पंजाब, सूरसेन, मथुरा, कलिंग, काम्बोज, आंध्र, किरात, मध्य प्रदेश और शास्त्र से आजीविका करने वाले, इनको पीड़ा हो। राशि से जातक फल पर बात करते हैं। किस राशि वालों को ग्रहण क्या फल करेगा। मेष राशि घात, वृषभ राशि हानि, मिथुन राशि लाभ, कर्क राशि सिद्धि, सिंह राशि मानक्षय, कन्या राशि रोग, तुला राशि दाम्पत्य कष्ट, वृश्चिक राशि सौख्य, धनु राशि चिंता, मकर राशि कष्ट पीड़ा, कुंभ राशि धन प्राप्ति, मीन राशि हानि। इस प्रकार मैंने आपको ग्रहण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। देखिए ग्रहण का दीपावली पर जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि चूंकि हम दीपावली एक दिन पहले मना रहे हैं और गोवर्धन पूजा एक दिन बाद हैं, इसलिए अमावस्या को हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमावस्या हमारे लिए पूरा खाली रहेगा। उस दिन केवल हमें सूतक लग जाएगा तो घर में आराम से बैठे रहना है और कुछ भी नहीं करना है। तो परंतु वे जो व्यक्ति हैं उदया सकला गया वाले और उदय बल प्राप्त वाले और उदय वाली तिथि को ही मानना चाहिए, तो उनकी दिवाली जरूर इस दिन मनेगी। अब वो ग्रहण के सूतक में दिवाली मनाएंगे, उसका तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण समाप्त होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।